Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss Einstein theory of specific heat. Let's begin. Specific heat of metals calculate करा जाइथिला by using DeLong and Pettis law. तो DeLong and Pettis law रो limitations कौन थिला? लो टेम्परेचर रे ता सठिक भाव में एक्सपेरिमेंटल डाटा सहित मैच करि पार नथिला सेथिपाई द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी को व्यवहार करिकी केते गुडे अजम्पशंस ड्र कले से अजम्पशंस बेसिस रे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स बा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल कैलकुलेट कले जहाँकि प्रायतः एक्सपेरिमेंटल डाटा सहित मैच करिगला The discrepancies in DeLong and Pettis law of specific heat were removed by Albert Einstein. Discrepancies जोटा हूँ limitations DeLong and Pettis law रो जहाँ limitations थिला से limitations गुड़ी को remove कले scientist Albert Einstein, a German born physicist, by the application of quantum theory. Albert Einstein कर जन्म होउची जर्मन रे जर्मन पदार्थ विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी को व्यवहार करिकी जहाँ लिमिटेशंस देखिवा पाई मिलुथिला डिलंग एंड पेटिट लॉ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स रे ताकू रिमूव कराइले इन दिस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आइंस्टाइन अज्यूम्ड दैट तो कौन कौन तांकर सब अजम्पशंस गुड़िक थिला तो यहाँ क्लासिकल थ्योरी उपर पर्यवेसित थिला डिलंग एंड पेटिट लॉ किंतु आइंस्टाइन का थ्योरीटा क्वांटम मैकेनिक्स ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स वाइब्रेटिंग विथ द सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसीज आज यूजुअल डिलंग एंड पेटिट लॉ रे जहाँ अजम्पशंस थिला से अजम्पशंसटा सेम एठी मध्य प्रत्येक आटम को गोटे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भलिया ट्रीट करागला जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टी आइडेंटिकल रहिबो एवं इंडिपेंडेंट रहिबो का संगे ना तार वाइब्रेटिंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी सहित एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एटम्स आम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंसीडर करिबा सेथरा अनेक नंबर ऑफ एटम्स रहिछि मनकर एन नंबर ऑफ एटम्स रहुछि से प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रे Each atom is equivalent to 3 mutually perpendicular Planck oscillator. That is important. Planck oscillator. Classical theory रे that is a simple harmonic oscillator. किंतु एठारे जो प्रत्येक आटम गोटे गोटे प्लांक ऑसिलेटर भलिया काम करिवो इन 3 डायमेंशन तीनटा जांक डायरेक्शन रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर. A Planck oscillator is an oscillator which can absorb or emit energy in amounts which are integral multiples of constant s times the frequency of oscillator and follows the Planck's law for the blackbody radiation on the basis of Bose-Einstein statistics. जो Planck oscillator गुड़िक से एनर्जी आइदर absorb करिवो किंबा emit करिवो in the form of quanta of energy. क्वांटा ऑफ एनर्जी जहाँ आम कहचे एस न्यू एस हूँ प्लांक्स कन्स्टांट न्यूटा हूँ फ्रिक्वेंसी सेतिकी अमाउंट रो एनर्जी आइदर से आब्जर्व करि परिबो किंबा एमिट करि परिबो एवं एई ऑसिलेटर गुड़िक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस रे जो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अच्छी तीन गोटी स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्सटा क्लासिकल पार्टिकल पाई बोज आइंस्टाइन एवं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एगुड़िक क्वांटम पार्टिकल्स पाई जेहेतु एठार आम गोटे क्वांटम थ्योरी की यूज करुचे प्लांक्स ऑसिलेटर को आम क्वांटम भलिया व्यवहार करुचे से बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एठार यूजफुल रहिबो. द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर इज डिसकंटिन्यूअस as assumed in DeLong-Pettit law but has discrete values in accordance with quantum theory. देखो प्लांक्स ऑसिलेटरटा डिसकंटिन्यूअस रोची डिलंग एंड पेटिट लॉ रे
किंतु एठारे आमर क्वांटम थियरी रे एगुड़िक डिस्क्रीट वैल्यू माने पैकेट ऑफ एनर्जी या आम एच न्यू बोली प्रीवियसली एठारे आम दर्शेले क्वांटम थियरी अनुसार एगुड़िक डिस्क्रीट वैल्यू आसिबो ईच ऑफ 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर हैव द क्वांटाइज्ड एनर्जी जेहेतु आमर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अच्छी बा n नंबर ऑफ आटम्स रोचे गोटे क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रे और प्रत्येक आटम रो 3टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से टोटाल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आम कहले 3n से गुड़िक क्वांटाइज्ड तो क्वांटाइज्ड केते मात्रा एनर्जी से जो क्वांटाइजेशन एनर्जी होची u ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस हाफ h न्यू n प्लस हाफ h न्यू h टा तो आम कहूचे प्लांक्स कांस्टेंट न्यूटा तो होची तार फ्रिक्वेंसी n वैल्यू 0 1 2 3 एभली भाव में कंटिन्यू करिवो। नेक्स्ट assumption instead of classical law of equipartition that half kbt for each degrees of freedom क्लासिकल लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन कौन था प्रत्येक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड केते हाफ केटी तो आइंस्टाइन एठारे अज्यूम कले मीन एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर फॉर ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रत्येक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन एनर्जी कौन ना यू बार जब आम यू एवरेज बोली कहूचे एच न्यू डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एच न्यू केटी -1 ये हूँ तार मीन एनर्जी द फ्रिक्वेंसी न्यू डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द आटम तो जो फ्रिक्वेंसीटा क्या पर डिपेंड करुच्ची रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द आटम उपर केते मात्रा रिस्टोरिंग फोर्स ता उपर डिपेंड करुच्ची ए फ्रिक्वेंसीटा दीज आर सम assumptions बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन यूजिंग क्वांटम थ्योरी टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स ये assumptions को व्यवहार करिकी वर्तमान डेरिवेशन करा जिवो जो डेरिवेशन रे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स कैलकुलेट करा जिवो डेरिवेशन तो आम देखा एवरेज एनर्जी जो ऑसिलेटर प्लांक्स ऑसिलेटर यूज करागला तार एवरेज एनर्जी केते यू एवरेजटा समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी un e टू द पावर माइनस un बाय केवीटी डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस un बाय केवीटी एठारे कार वैल्यू पुटअप करिया un र वैल्यू पुटअप करिया assumption अनुसार un र वैल्यू केते n प्लस हाफ h न्यू पुटअप कर n प्लस हाफ h न्यू एठे मध्य n प्लस हाफ h न्यू n प्लस हाफ h न्यू un र वैल्यू को आम एठे पुटअप कले नेक्स्ट स्टेप रे h न्यूटा को बाहर काण हरी समेशन ओवर n इज इक्वल 0 टू इनफिनिटी n प्लस हाफ एठे e टू द पावर n प्लस हाफ x गोटे सब्स्टिट्यूट करवा h न्यू डिवाइडेड बाय केवीटी h न्यू डिवाइडेड बाय केवीटी माइनस h न्यू डिवाइडेड बाय केवीटी इज इक्वल टू x मन कर ये अच्छी h न्यू डिवाइडेड बाय केवीटी माइनस ताप लिखिदे x डिनोमिनेटर रे मध्य माइनस h न्यू बाय केवीटी ताप मध्य लिखिदे x वर्तमान देख लो ये e टू द पावर n प्लस हाफ x n प्लस हाफ e टू द पावर n प्लस हाफ x h न्यू आर एक्सपेंशनटा केते रहिबो ना हाफ e टू द पावर x बाय 2 माने एटा को आम फास्ट 0 पुटअप करिया तापर 1 तापर 2 एमती पुटअप करिया फास्ट 0 पुटअप कले n इज 0 हेले हाफ e टू द पावर x बाय 2 नेक्स्ट 1 पुटअप कले 3 बाय 2 e टू द पावर 3x बाय 2 2 पुटअप कले 5 बाय 2 e टू द पावर 5x बाय 2 ये समेशनटा को आम एक्सपांड कले सिमिलरली डिनोमिनेटर सेक्शन में जाछि n इज 0 पुटअप करिया 1 2 3 एमनी कंटिन्यू कले e टू द पावर x बाय 2 प्लस e टू द पावर 3x बाय 2 प्लस e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 प्लस डट 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 एस न्यू यहीटा को आम कौन लिखिपर ये जो सेक्शनटा तुम देखुच एतिकी डिवाइडेड बाय एतिकी डी बाय डी एक्स डिफरेन्सीएसन जो लॉगरिथमिक फंक्शन रहिबो log e टू द पावर x बाय 2 प्लस e टू द पावर 3x बाय 2 प्लस e टू द पावर 5x बाय 2 लाइक दिस आर डिफरेन्सीएसन रिजल्ट आसीबो एतिकी डिवाइडेड बाय एतिकी तेणुकर एच न्यू डी बाय डी एक्स ऑफ ये e टू द पावर x बाय 2 जो कमन आणुचे 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x प्लस डट 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 एच न्यू डी बाय डी एक्स आम e टू द पावर x बाय 2 को प्रति टर्म में मल्टीप्लाई करदे लॉग ऑफ e टू द पावर x बाय 2 बेसी प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x e टू द पावर 2x प्लस डट 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 एच न्यू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग e
टू द पावर x/2 तो आगे आसो x/2 log बेसी तार भैल्यू हो 1 x/2 माइनस ये केमी आसो टर्मटा तुम देखुच यहाँ हूँ आर एक्सपांशन 1 माइनस ई टू द पावर x तार एक्सपांशन जदि आम करिया माइनस करदेले आम भैल्यू आसीज एति माइनस ऑफ log 1 माइनस ई टू द पावर x बेसी आर डेरिवेटिव सिंपल x/2 डेरिवेटिव हो हाफ आर डेरिवेटिव ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर x h न्यू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस x माइनस 1 यहाँ देख लो आम ये गोटे पुटअप करवा एक्स बदल आम कौन नहीं माइनस एच न्यू बाई केविटी ये सब्स्टिट्यूट करते सिंप्लीफाइड करने ये सब्स्टिट्यूट करते बर्तमान से भैल्यूटा को ये पुटअप करके तार ओवरऑल एक्सपांशन में कौन आसको लिखिदे पार यू एवरेजटा थिला यू बारटा एच न्यू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स बदल रे एच न्यू डिवाइडेड बाई केविटी माइनस 1 यू बार इज इक्वल टू हाफ एच न्यू प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू केविटी माइनस 1 इक्वेशन नंबर 3 जदि कह देख ये जो इक्वेशनटा तुम देख लो हाफ एच न्यू गोटे आसला आ गोटे टर्म एतिक आसला यू एवरेज ये टोटाल एनर्जी कह 0 पॉइंट एनर्जी ये टोटाल एनर्जी कह दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी माने कौन जो तुम एन इज इक्वल टू 0 पुटअप कर तथापि मध्य तार नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एनर्जी आसो बाय द टेम्परेचर टी टेंड्स टू 0 करवा टेम्परेचर 0 केल्विन रे मध्य किछि मात्रा रे एनर्जी सस्टेन करिवो कहा जाउछि 0 पॉइंट एनर्जी एन कैपिटल एन टा होछि नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल देन इट इज इक्विवेलेंट टू 3n ऑसिलेटर्स जहाँ आम अजम्पशंस रे मध्य लिखिथिले सो दैट द टोटल इंटरनल एनर्जी केते हिजबो 3n टाइम्स ऑफ यू एवरेज 3n टाइम्स ऑफ यू बार 3n यू बार वैल्यू जहाँ अच्छी हाफ एच न्यू प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई केविटी माइनस 1 आपको ये मल्टीप्लाई कर दिया यू इज इक्वल टू 3n एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3n एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई केविटी माइनस 1 इक्वेशन नंबर गोटे दे दिया इक्वेशन नंबर 4 डेफिनेशन अनुजाई हीट कैपेसिटी जहाँ कौन कह स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी तब केमी डिफाइन करा केते मात्रार अमाउंट रिक्वायरमेंट करुछि टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल बाय यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल बाय यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम तब कह सीबी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबीटा केते आसिला डी बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी बाई डी टी ऑफ यूरो वैल्यू जहाँ अच्छी ताको नहीं रखिदे फास्ट टर्म डेरिवेटिव द्वितीयटा डेरिवेटिव करिया जब फास्ट टर्म डेरिवेटिव देख लो ये टेम्परेचर किसी टर्म अच्छे कि टेम्परेचर किसी टर्म ना टेम्परेचर सहित इंडिपेंडेंट तमें यार डिफरेंशियल रिजल्ट केते आसीबो 0 डी बाई डी टी ऑफ 3NH न्यूटा आसीगला 0 आउ केवल ये टर्मटार डिफरेंशिएशन करा डी बाई डी टी ऑफ एतिकी ताको हम यू बाई भी फॉर्मेट डिफरेंशिएट करबा फास्ट टर्म डिफरेंशिएशन द्वितीयटा कांस्टेंट माइनस द्वितीयटा डिफरेंशिएशन फास्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द्वितीयटार स्क्वायर से फॉर्मूला यूज कले 3NH न्यू कांस्टेंट आसीगला 1 डिवाइडेड बाय एतिकीर डिफरेंशिएशन करा तार डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आर डिफरेंशिएशन रिजल्ट केते आछि एगेन एटार 0 आसीबो केवल रहिबो जानि केते रहिबो एठारे देख ये 3n एठी जदि गोटे केबिटे मल्टीप्लाई करबा ब्रैकेट भितर गोटे केबी टी एच न्यू डिवाइडेड बाय केबिट रो होल स्क्वायर हे जिवो e टू द पावर h न्यू डिवाइडेड केबिटी होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर h न्यू बाय केबिटी माइनस 1 रो होल स्क्वायर ये जो सब्स्टिट्यूशन करिया देख h न्यू इज इक्वल टू थीटा ई के तन थीटा ईटा केते आसीबो थीटा ईटा को हम कहबा एटे आइंस्टाइन कर टेम्परेचर ओवरऑल इक्वेशन आसीगला cv इज इक्वल टू 3n kb थीटा ई डिवाइडेड बाय t रो स्क्वायर e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाय t होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाय t माइनस 1 रो होल स्क्वायर स्पेसिफिक हीट मिलगला आम डिफरेंट कंडीशंस रे ए स्पेसिफिक हीट को वर्तमान तर्जमा करवा स्पेशल केसेस जो वेरी हाई टेम्परेचर हुए टेम्परेचरटा बहुत अधिक ताने आइंस्टाइन का टेम्परेचर ठारू ए टेम्परेचरटा बहुत भाव अधिक टी इज वेरी ग्रेटर देन थीटा ई देन थीटा ई डिवाइडेड बाय टीटा एक ठारू
बहुत मात्रा कम हम जब एक्सपांड करवा ई टू द पावर थीटा डिवाइडेड बाय टी कौन आस 1 प्लस थीटा बाय टी प्लस हाफ थीटा डिवाइडेड टी स्क्वायर प्लस डट 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 हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करवा तो मैंने आम ये दुई गोटी टर्म पाइबा 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय टी देयरफॉर ए स्पेसिफिक हीटा सीवीटा केते आसीबो ना 3 kb थीटा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर एक्सपेंशन आसी केते 1 प्लस थीटा बाय टी 1 प्लस थीटा बाय टी डिवाइडेड बाय थीटा बाय टी स्क्वायर देख लो जदि टी टाक आम टेन्स टू इनफिनिटी रखुचे थीटा बाय टीटा टेन्स टू 0 रहिबो थीटा बाय टीटा टेन्स टू 0 दैट मीन्स सी भी इज इक्वल टू 3 kb प्लस कारण यही जो दुईटा टर्म एक्सपांड करा ना फास्ट 1 मल्टीप्लाई करा प्लस थीटा बाय टी सहित मल्टीप्लाई करा माने आर क्यूब होता किंतु ये जो टर्म गुड़ी को नेग्लेक्ट करा गोटे थीटा बाय टी ये थीटा बाय टी स्क्वायर डिवाइड हो जाए केवल थीटा बाय टी जानिक रोचे 3 kb टी प्लस 3 kb थीटा बाय टी टी टेन्स टू इनफिनिटी एति तो वैल्यू 0 यहाँ 0 हो गला एक्जिस्ट कला के ना सी भी इज इक्वल टू 3 kb सी भी इज इक्वल टू 3r कौटे ना भेरी लो टेम्परेचर सॉरी भूल कहली भेरी हाई टेम्परेचर जार रिजल्टा प्रीवियसली आम क्लासिकल थ्योरी यूज करके डिलंग पेटिट लॉ रे जो सी भी इज इक्वल टू 3r कैलकुलेट करते सहित यहाँ सामान होगा डिलंग पेटिट रिजल्ट सहित सामान व्हिच कन्फर्म्स दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सहित डिपेंड कला कि डिपेंड कलानी दस आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑन स्पेसिफिक हीट इज सैटिस्फैक्टोरी एट द हाई टेम्परेचर लिमिट बिकॉज द क्वांटम आस्पेक्ट्स बिकम इरिलेवेंट हाई टेम्परेचर रे क्वांटम आफेक्ट्सटा सेते करूना हाई टेम्परेचर रे तार वैल्यूटा क्लासिकल रिजल्ट सहित सामान सी भी इक्वल 3r जोटा ड्रॉबैक्स थिला लिमिटेशंस थिला क्लासिकल थ्योरी रो ता थिला लो टेम्परेचर रे से लो टेम्परेचर टाकू केउ भली भाव रे ए थ्योरीटा इजिली एक्सप्लेन करूची ता लक्ष्य कर जे टेम्परेचरटा बहुमात्रा कम होउची आइंस्टाइन का टेम्परेचर ठारू देन ई टू द पावर एच न्यू बाई केबिटा बहुमात्रा अधिक आसीबो 1 ठारू देयरफॉर ई टू द पावर थीटा बाई केबिटी रो वैल्यू केते आसीबो 1 माइनस ई टू द पावर थीटा बाई टी सो दैट द एक्सप्रेशन फॉर सीवी बिकम्स सीवी रो वैल्यू केते हो जाउची ना 3 kb थीटा बाई टी रो स्क्वायर ई टू द पावर थीटा बाई टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2 थीटा डिवाइड बाई टी सी भी इज इक्वल टू 3 kb रो वैल्यू केते हला r थीटा ई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी जेहेतु ये अच्छी ई टू द पावर थीटा ई बाई टी डिवाइडेड ई टू द 2 थीटा ई डिवाइडेड बाई टी ओवरऑल हो ई टू द पावर माइनस थीटा ई बाई टी जो टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 तो एक्सपेरिमेंटल टर्म एति अप्रोचेस टू 0 ये टर्मटा 0 हो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट सी भी अप्रोचेस टू 0 ये सी भी वैल्यू कौन हो 0 हो टेम्परेचरटा 0 हो गले ये टर्मटा ओवरऑल जानिक 0 हो गला लो टेम्परेचर रे मध्य आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन कर पारा तो यार सब कौन कौन सब रिजल्ट्स ड्र करा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट मैचेस विथ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एट हाई टेम्परेचर आज वेल एज लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एवं लो टेम्परेचर रे एक्सपेरिमेंटल डाटा जहाँ दौला स्पेसिफिक हीट से मेटाल थियोरेटिकल डाटा ताहा देला एट हाई टेम्परेचर द ऑसिलेटर इज फुली एक्साइटेड एक्वायरिंग एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू kT which leads to the molar specific heat CV is equal to 3r हाई टेम्परेचर रे सेटा हाफ kT नुह तार एनर्जीटा होची kBT तेणुक तार मोलार स्पेसिफिक हीटा 3r सहित सामान हो जाउची एट लो टेम्परेचर द ऑसिलेटर इज इसेंशियली अनएक्साइटेड एंड हेन्स CV इज इक्वल 0 लो टेम्परेचर रे से ऑसिलेटर गुड़िक अनएक्साइटेड बा एक्साइटेड नुहंती तेणुक मोलार स्पेसिफिक हीट बा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वैल्यूटा 0 इन सिंपल वर्ड्स सरल भाषा जो आम कह द ऑसिलेटर इज फ्रोजन टेक्निकली आम कहे द ऑसिलेटर इज फ्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट दिस फ्रीजिंग explains the reason why the vibrational modes in diatomic molecules such as hydrogen do not contribute to specific heat except high temperature तो ये जो फ्रोजन कनसेप्ट रू एटा बुझा पड़ुछि जे हाइड्रोजनटा लो टेम्परेचर रे तार स्पेसिफिक हीटा 0 आछि किंतु हाई टेम्परेचर रे से वैलिड स्पेसिफिक हीट प्रदान कर जार वैल्यूटा कांस्टेंट CV इज इक्वल टू 3r तो ये आइंस्टाइन कर कौन लिमिटेशंस थिला ए थ्योरी रे आइंस्टाइन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द लो टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स तो जो लो टेम्परेचर बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पारानी कौन से लो टेम्परेचर बिहेवियरटा द एक्सपेरिमेंटली CVटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ टेम्परेचर रो थर्ड पावर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर आइंस्टाइन थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट CVटा प्रोपोर्शनल टू एतिकी
तेणुक टेम्परेचर बिहेवियरटा ये सामान होनी. द रीजन फॉर दिस लॉ बिकॉज ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफाइड वन. तेणुक यही कारण आइंस्टाइन थ्योरी को मध्य फर्दर सिंप्लीफाइड करा जाई पारिबो. एटा जानिके आइंस्टाइन्स कर यही थ्योरीर लिमिटेशंस थिला जे स्पेसिफिक एटा टेम्परेचर थर्ड पावर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हवा कथा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अनुसार, किंतु अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तेणुक फर्दर गोटे थ्योरी आसो जहाँ आम कह डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक इन सॉलिड्स. से थ्योरी आम प्रूव करवा केमी सीवीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू हो कह डिवाई टी क्यू लॉ बोली. या थिला तुम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक इन सॉलिड्स. एठारे आम आलोचना कले क्वांटम थ्योरी उपर यही थ्योरीटी पर्यवेसित केतेक आजम्पशंस. ये आजम्पशंस को व्यवहार करिकी डेरिवेशन करागला. ये डेरिवेशन रे तुम मैंने देखा पाइल टोटल एनर्जी देन सीवी सीवी वैल्यू आसीगला. स्पेशल केसेस हाई टेम्परेचर को केमी एक्सप्लेन कला. अन्य गोटे कंडीशन लो टेम्परेचर ता केमी वैलिड कौन कौन सब रिजल्ट्स मिलला और यार लिमिटेशंस कौन. फर्दर यही लिमिटेशंस को ओवरकम करा जाय परिबो बाय यूजिंग डिवाई theory of specific heat in solids. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.